क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है cos 45। cos 45 अंश क्या है? cos 45 अंश है। तो cos 45 अंश का वैल्यू क्या होता है? 1 बटे कड़ी में 2। देखो बटा है तो बटा लगा लो। sec 30 और cosec 30। तो sec 30 का मान कितना होता है? बताओ sec 30 का मान? हाँ 2 बटा कड़ी में 3। और cosec 30 का मान 2। sin 30 का उल्टा cosec 30 होता है। sin 30 1 बटा 2 तो cosec 30 2। हाँ देखो अब इसके बाद देखो ध्यान देते रहो, ध्यान देते रहो, समझ में आएगा। तो इसी के आगे हल कर लेते हैं। इसका एक लाइन और कि 1 बटा कड़ी में 2 है और इसको हल करोगे तो इसके बटा 1 कर सकते हो। 1 का 2 में गुणा करोगे क्या आएगा? 2 आएगा। ध्यान सामने देखो, सामने देखो, समझ आएगा। बढ़िया सवाल है, पेपर में आएगा ये वाला। पेपर के लिए ये सवाल तुम लोग मोस्ट मान सकते हो, इसलिए लापरवाही ना करो, अच्छे से समझो। देखो 1 का 2 में गुणा करोगे 2 आएगा, इसका 3 गुणा करोगे तो कितना आएगा? 2 धन कड़ी में 3 और बटे कड़ी में 3। ठीक है। अब देखो जब बटा का बटा यदि ऊपर जाएगा तो ये गुणा में हो जाता है ना, ये ऊपर चला जाएगा। मतलब लिखना हो तो ऐसे लिख दो कि 1 बटा कड़ी में 2 और गुणे में करेंगे तो नीचे वाला ऊपर जाएगा। तो कड़ी में 3 और बटे में 2 धन 2 कड़ी में 3, मतलब ऊपर आ गया कड़ी में 3 और नीचे क्या आ गया? यहाँ से ना 2 कॉमन ले लो, यहाँ से 2 कॉमन ले लो और कड़ी में 2 पहले से ही है। ठीक है। और 2 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया ब्रैकेट में? 1 धन कड़ी में 3। देखो 2 कॉमन लोगे तो 1 हो गया और 2 यहाँ से भी कॉमन तो कड़ी में 3 बचा। तो 2 कड़ी में 2 बाहर आ गया, 1 धन कड़ी में 3। कुछ डाउट यहाँ पे? 2 कड़ी में 2 कॉमन नहीं लिए हैं, कड़ी में 2 पहले से गुणा में था और 2 यहाँ से कॉमन लिए हैं तो 2 कड़ी में 2 बाहर मिल गया और 2 कॉमन लिए तो 1 हो गया और 2 यहाँ से कॉमन लिए तो कड़ी में 3 बचा। ठीक है। अब आगे देखो, अब इसके बाद देखो 1 धन कड़ी में 3 का परमेय कर लो। ठीक है। 1 धन कड़ी में 3 का परमेय कर लो तो कैसे आएगा? देखो कड़ी में 3 ऊपर रहेगा और नीचे 2 कड़ी में 2, 2 कड़ी में 2 और ब्रैकेट में 1 धन कड़ी में 3 है और इसी का परमेय का मतलब 1 माइनस कड़ी में 3 ऊपर और 1 माइनस √3 नीचे भी ना। अब ऊपर गुणा करोगे, ठीक है, तो कड़ी में 3 का 1 में गुणा कड़ी में 3 और कड़ी में 3 का कड़ी में 3 गुणा तो क्या आ जाएगा? 3। तो ये हमारा ऊपर आ गया और नीचे गुणा करेंगे तो 2 कड़ी में 2 और वही चीज प्लस वही चीज माइनस, तो a² माइनस b² मतलब 1 माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर 3। तो देखो ध्यान से, तो कड़ी में 3 माइनस 3 और 3 में से गया 2, लेकिन माइनस बढ़ा है तो -2, तो -2 और 2 में गुणा करोगे तो -4 कड़ी में 2। देखो कड़ी में 2 से ऊपर और नीचे क्या कर लो? गुणा कर लो कड़ी हटाने के लिए। तो अब क्या आ जाएगा हमारा? कड़ी में 3 कड़ी में 2 कड़ी में 6 माइनस 3 कड़ी में 2 और बटे ये -4 है और कड़ी में 2 कितना हो जाएगा? तो -8 आ जाएगा। 8 4 है कड़ी में 2 कड़ी हट जाएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो -8 आया, 4 दूनी 8। और अब क्या करेंगे हम लोग? माइनस कॉमन यदि ले लो अंश था दोनों में से तो 3 कड़ी में 2 -6 हो गया और नीचे क्या आ जाएगा? माइनस कॉमन लेंगे तो -8 है और ये माइनस से माइनस कट जाएगा। माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। ठीक है। ये कड़ी में 6 रहेगा और बटे 8 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी को एक बार आप लिख सकते हो कि 3 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 6 बटे 8। ये फाइनल आंसर, ये 6 है हमारा। समझ में आ रहा होगा? तो ऐसे होगा, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, समझ में आया होगा, कर सकते हो, बढ़िया क्वेश्चन था, समझ जाना चाहिए। ठीक है। आया समझ में? 3 हो गया और हम लोग चलते हैं 4 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा sin 30 अंश tan 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश सेक बटे में सेक 30 अंश cos 60 अंश cot 45 अंश। देखो क्वेश्चन उससे बड़ा देखने में है लेकिन सरल होगा, बस ध्यान से समझोगे तो 100% एक बार में समझ जाएगा, दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। ध्यान देखना और मान को बताते हुए चलना तुम लोग। ठीक है। मान को बताते हुए चलना, मान याद हो जाना चाहिए। देखो sin 30 अंश क्या होता है? 1/2 tan 45 अंश 1 बोला करो, याद हो जाएगा। कोसेक 60 अंश, कोसेक 60 क्या होता है? sin 60 का उल्टा 2 बटे कड़ी में 3। हाँ 2 बटे कड़ी में 3। फिर सेक 30 अंश, सेक 30 क्या होगा? 2 बटे कड़ी में 3। cos 60 अंश बोलो 1/2। cot 45 अंश 1। याद नहीं क्यों ढंग से? अब देखो याद नहीं समझे भी लो तो बता पाओगे। देखो हर का वो कर लो, करने आता है ना, लस एलसीएम। इस पूरे का एलसीएम लोग कितना आएगा? बट ऊपर 2 कड़ी में 3। ध्यान से देखो इस पूरे का एलसीएम क्या है? 2 कड़ी में 3। ध्यान से देखो, उतारना नहीं पड़ेगा, समझ आ जाएगा 100%। ये एलसीएम लोगे 2 कड़ी में 3, फिर 2 से 2 कट जाएगा, भाग करोगे 2 से 2 कट जाएगा, कड़ी 3 का 1 में गुणा करोगे तो कड़ी में 3। लसा ऐसे ही करते हो ना, फिर प्लस है तो प्लस आएगा, 1 का भाग करोगे इसमें तो 1 का पूरा उतने बार जाएगा और पूरा उसी में 1 में गुणा करोगे तो पूरा वही संख्या आएगा 2 कड़ी में 3। फिर देखो कड़ी में 3 का भाग करोगे, कड़ी में 3 कट जाएगा, फिर 2 दूनी 4। सही है? नहीं समझ आ रहा है? आया ना? देखो यही सेम टू सेम काम कर लो नीचे भी। इस पूरे को, इसके भी बटा कुछ नहीं, 1 लगा लो और इस पूरे का लॉस लोगे कितना आएगा? 2 कड़ी में 3। लॉस 2 कड़ी में 3। ध्यान से समझना, एक बार में समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं होगा। फिर देखो 2 कड़ी में 3 आ गया, कड़ी में 3 का भाग करो, कड़ी में 3 में इसमें भाग दोगे कड़ी में 3 कट जाएगा, फिर 2 बचेगा, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 और कड़ी में 3 का 1 में करोगे तो कड़ी में 3 और 1 का करोगे तो पूरी बार जाएगा और पूरे का गुणा होगा 1 में तो कितना आएगा? वही संख्या 2 कड़ी में 3। यही आएगा ना, 2 कड़ी में 3। अब देखो ये हर वाला ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो गया तो इसी के आगे ही देख लो, यहाँ ये पूरा दिख रहा है ना, पूरा सवाल। अब देखो अब यहाँ 2 बार कड़ी में 3 और 1 बार कड़ी में 3, कितनी बार हो जाएगा? 3 बार कड़ी में 3 -4 बटे में
ध्यान दो, 2 बार कार्डियम 3 और 1 बार कार्डियम 3, अच्छा तो सेम, अच्छा 3 कार्डियम में 3 और प्लस 4, समझ में आया। अब जब इतना मिल गया तो इसी को हम क्या करेंगे, परिमेयीकरण। यहाँ तक विजुअल है, यहाँ तक ये लग दिख रहा है उसमें। अब सुनो ध्यान से, अब गुणे कर दो, परिमेयीकरण, ये प्लस है तो परिमेयीकरण क्या होता है, चिन्ह माइनस। तो 3 कार्डी में 3 माइनस 4 बटे 3 कार्डी में 3 माइनस 4। ध्यान से देखना, थोड़ा वहां से हम यहाँ आ जा रहे हैं, ध्यान से देखना वहां से। अब सेम चीज है, वही चीज ना, सेम टू सेम है, वही चीज सेम आ गया तो मतलब क्या हो जाएगा बताओ, होल स्क्वायर। वही चीज सेम आ गया 2 बार तो होल स्क्वायर, अकेली संख्या होती थी स्क्वायर, और ऐसे तो होल स्क्वायर बोला जाएगा। तो 3 कार्डी में 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और नीचे देखो वही चीज एक बार प्लस, वही चीज एक बार माइनस, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, तो 3 कार्डी में 3 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर जो है ना, इसको खोल लेते हैं, खोल लो, ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा इसको करो आराम से करो। फिर 3 कार्डी में 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, माइनस 2 ए बी, ए का मतलब 3 कार्डी में 3 और बी का मतलब 4, बटे में आ जाओ। इसका स्क्वायर तो 3 कार्डी में 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, एक बार लिखिए तो, क्योंकि ऊपर वाले स्क्वायर करना ही है ना, माइनस 4 का स्क्वायर। अब कर लो स्क्वायर ध्यान से, देखो लाइन से चलता चल रहा है। तो 3 कार्डी में 3 का स्क्वायर, 3 त्रिक का 9 और कार्डी में 3 का स्क्वायर 3, तो 9 त्रिक 27, 27 बोलो, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 4 ही बोल रहा है, दिमाग के दही हो गए हम लोग। 4 दूनी 8, 8 त्रिक लो, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, तो बैर हो जा रहे हो, 24 कार्डी में 3 बटे 27, 16, 4 दूनी 8 त्रिक 24 कर दी, सही है ना, सही है। अब देखो दिख रहा होगा ना, लाइट कटिंग कर दिए, ये दिख रहा है कि नहीं अच्छे से, बोर्ड दिख रहा है ना। इस सवाल को हम पूरा कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं, हमें दिखने की आवश्यकता नहीं है, बोर्ड देखो, बोर्ड देखो हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16, क्या बात करो यार, बोर्ड नहीं दिख रहा है, 27 माइनस 16। अब देखो ध्यान से, 27 16 कितना हो गया, 20 10 30 और 7 6 13, 43 ही होगा। तो 43 माइनस 24 कड़ी में 3 और 27 में से 16 गया, कितना आएगा, 7 में से 6 गया 1, 11। तो ये ऊपर से कॉमन भी नहीं है ना, तो ये हमारा आंसर है और आंसर करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन है, अच्छे समझ में आया होगा ना, ठीक है, ठीक है कर लो इसको। खुश हो गया, इसको भी आ गया। इतना बढ़िया दिख रहा है, करा नहीं दिख रहा है सर, कमाल क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ लो, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन 4 की तरह ही है, क्वेश्चन 5 भी। जो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, 5 कास स्क्वायर 60 हंस प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 हंस माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री 45 हंस बटे साइन स्क्वायर 30 हंस कास स्क्वायर 30 हंस। इसको हमें हल करना है। देखो इसको हमें हल करना है, तो कैसे हल करेंगे, थोड़ा सा चलो चेस को नीचे रखते हैं, इसको इधर कर दो बेटर रहेगा। देखो हमारा दिया हुआ है जो, इसको मान को थोड़ा बड़ा होगा तो जगह होना चाहिए, तो इतना जगह रहेगा ठीक होगा, इतने में हम लोग हल करेंगे। देखो ध्यान से मान बताना तुम लोग, 5 कास 60 हंस का मान क्या होता है, 1/2, साइन 30 और कास 60 सेम होता है ना, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 अंश कितना होगा, 2 बटे कड़ी में 3, हाँ तो शुद्ध बोलो, 2 बटे कड़ी में 3 का स्क्वायर और माइनस 10 45 अंश मान क्या होगा, एक एक, क्या फर्जी बोल रहे हो सब, 1 का स्क्वायर, ऐसे त्रिकोण पढ़ोगे। देखो साइन स्क्वायर 30 अंश, साइन 30 अंश समान 1/2 का स्क्वायर, कास 30 अंश कितना होगा, कड़ी में 3/2, जो साइन 30 होता है वही कास 60 होता है, और जो कास 30 होता है वो साइन 60 होता है, तो कड़ी में 3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो अच्छे समझना। ध्यान देखो 5 का 5 रहेगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4, ध्यान से देखो उतारने का आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ध्यान देखो 4 2 का स्क्वायर 4, कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, पूरे के बटे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, कड़ी 3 का स्क्वायर 3 आएगा, 2 का स्क्वायर 4। अब देखो ध्यान से एक लाइन यही पार जाएगा, कर लो, देखो 5 कम 5, 5/4 ये बराबर है बीच में, 5/4 हो गया। और ये थोड़ा सा इसको इधर कर लो, थोड़ा सा लग रहा है कि उसका हिस्सा है ना, ये क्या था यहाँ पे -1 था, दूर हो गया, अब सही है। अब देखो क्या कहते हैं कि चलो इसको मिटाई लो कागज थोड़ा सा, ये बराबर हो गया। अब देखो ये 5/4 मिल गया यहाँ से, और ये 4 चौके 16, तो 4 चौके 16/3, चलो अच्छा बता देते हैं, 16/3 और -1, और नीचे हर बराबर है तो 1 बार 4 ऐसे ही रहेगा, ऊपर 1 धन 3। अब देखो यहाँ पे इसको भी साथ में ले लो, इसको भी साथ में ले लो, तीनों का लॉस कितना आएगा, 4 तिहाई 12, अब 4 तिहाई 12, 3 5 15, 3 चौके 12 और 16 चौके 64, 1 का 12 में 12, 12 1 कम 12, ठीक है, इतना काम हो गया। और उसके बटे दिया है 3 1 4, और इसके बटे दिया है 4, तो 4 से 4 तो कर दिया, खत्म हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, तो 15, असल 15 में से 12 गया, क्या आएगा 3, और 64 और 3 कितना हो जाएगा 67, 4 3 7 67, और बटे क्या है 12। तो अब इसको हल कर लो, अच्छा इतना हमें उधर जाने का सकता नहीं पड़ा, तो अब इसको कटेगा तो आइए नहीं, होल में कर सकते हो कि 12 पंजे, इसको हल करोगे तो 12 पंजे 60 और
7 बच जाएगा और बटे 12, तो 5 सही 7 बटे 12 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, कहाँ पे यहीं दे दिया है ना, तो ठीक है यहीं पे दे दिया, कोई बात नहीं। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, सरलतम रूप। तो यहाँ पे कर लोगे तो बेटर रहेगा, और यहाँ भी कर देते हो तो ठीक है, आंसर तुम्हारा यहीं दिख रहा है, तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगा। मान रखते जाओ, सबका मान हम लोग रखें अच्छे से। मान रखने के बाद क्या हो गया, बस काम करो, स्क्वायर है तो स्क्वायर करो, कार्डी का स्क्वायर जब भी होता है तो कार्डी हट जाता है, और आराम से एलसीएम लेकर के हल कर दो, आराम से आ जाएगा। सोचे थे बड़ा होगा लेकिन छोटा में भी हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो हमारा ये, अच्छा 6 नहीं 5 तक ही था ना। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन थे, तो क्वेश्चन नंबर 1 के 5 के पांचों क्वेश्चन हम लोग अच्छे से देख लिए। अब आता है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो अच्छे से है, देखो 2 में कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो 2 में 4 दिए हुए हैं, एक ये दिया हुआ है, इसके 4 विकल्प sin 60 cos 60 tan 60 sin 30, और 2 में अच्छा ठीक है, अच्छा दूसरे का भी ऐसा दिया हुआ है तो पूछ रहा है इसका कौन सा विकल्प सही होगा। तीसरे में भी दिया है sin 2a बराबर 2 sin a, तो a का मान क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन सब दिए हुए हैं ना। तो 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब देखो इन चारों क्वेश्चन के बाद अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आएगा क्रम से, और हम क्रम से इसको हम लोग देखेंगे, क्रम से देखेंगे। देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, दूसरे का पहला बोला सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य बताइए। तो सही विकल्प चुनो, इसमें से A B C D दिया हुआ है, इसमें से चारों विकल्पों में से कौन सा सही है वो बताना है हम लोग को। ठीक है, तो कौन सा सही है बताना है, तो बताओ। 2 tan 30 1 + tan स्क्वायर 30, नीचे तो इतना जगह है लेकिन हम ऊपर ही बता लेंगे, या तो ठीक है नीचे देख लो, एकदम आराम से लिखते हैं। देखो 2 tan 30 का मान 1 बटा कड़ी में 3, मान पता होना चाहिए, मान पता कर डालो, याद कर लो, बहुत सरल तरीका बताया ना जो बताए थे। 0 1 2 3 4 सबके बटा 4, और सबको क्या करो कड़ी, और उसका क्या निकाल लो वर्गमूल। इसका डिटेल वीडियो बनाया है तो आप देख लेना। देखो अब बटे क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर 30, तो 1 बटा कड़ी में 3 का स्क्वायर, आराम से कर लो, 2 1 कम 2 बटे कड़ी में 3, 1 धन 1 का स्क्वायर 1 कड़ी में 3 का स्क्वायर 3, तो क्या हो जाएगा 2 बटे कड़ी में 3, और 3 1 कम 3 1 4 बटे 3। तो इसको हल कर लो, कैसे आएगा 2 बटे कड़ी में 3, और गुणे में करोगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर का नीचे। तो ध्यान देखो कड़ी में 3 जो ये नहीं है, देखो पहले 2 1 कम 2 2 4 कट गया, तो इसको हटाओ, 1 बटे कड़ी में 3 आ गया, और 3 में 2 बार कड़ी में 3 होता है पता है। अब बटे कड़ी में 3 नहीं है, बटे 2 था ना, बटे 2 है, 2 रहने दो, ये कड़ी में 3 गया, तो हमारा फाइनल आ गया कड़ी में 3 बटा 2। लो उतना बड़ा तेज हो गया, पूरा आ रहा है। कड़ी में 3 बटा 2 हो गया, और कड़ी में 3 बटा 2 जो होता है इस विकल्पों में से सोचना है कड़ी में 3 बटा 2 किसका मान होता है, इसमें किसका मान होता है, तो sin 60 का मान होता है कड़ी में 3 बटा 2। अब बताओ cos 60 का मान क्या होता है, तुम बताओ cos 60 का मान क्या होगा, बताओ cos 60 का मान क्या होगा, 1 बटा 2, इसका उल्टा नहीं हो जाएगा, sin 30 का उल्टा, हाँ तो ऐसे में बताओ उल्टा हो जाएगा। मान बताओ ना, अब tan 60 का मान बताओ, कड़ी में 3 बट्टा ही होता है, सिर्फ कड़ी में 3 होता है, तो मान नहीं याद है और पर्सनली गई, और sin 30 का मान 1 बटा 2, तो कंफ्यूजन रखोगे तो कम अच्छा खासा नंबर देता है, यदि नहीं समझ में आया तो अच्छा खासा नंबर भी जाएगा, ये ध्यान देना। समझ में आया सर नहीं, ये वो विकल्प था, चारों में से कौन सही होगा, तो sin 60 कड़ी में 3 बटा 2 है, हम लोग कड़ी 3 बटा 2 मतलब sin 60, ये ऐसे आएगा। सोचो वो विकल्प है, एक नंबर का सवाल किया तो इतना हल करना पड़ेगा, जो बड़ा वाला क्वेश्चन हल किया और ये छोटा वाला 1 नंबर वाला लगभग उतना ही, तो वो विकल्प जो बीच आएगा ना वो भी सिंपल नहीं रहेगा, देखना पेपर में वो भी आधा आधे पे एक पेज हल करना पड़ेगा, तो अच्छे तैयारी रखो, ये मत सोचना कि 20 नंबर तो ऐसे मिल जाएगा, ऐसे नहीं मिलेगा, वही तो दिक्कत करेंगे देखना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखना ध्यान से, भाग रहा है, अरे जो भाई भागो मत, देखो ध्यान से क्वेश्चन देखो, दिख रहा है ना, 1 - tan स्क्वायर 45 और 1 + tan स्क्वायर 45। इसका एक सरल तरीका होता है, कोई सरल नहीं, सिंपल देखो 1 - 1 tan 45 क्या होता है, 1 जुट्टे बट्टे कड़ी पड़ी लेके चल देते हो, 1 धन tan 45 1 का स्क्वायर, सब में कड़ी तुम्हें याद रहता है, 1 धन 1 का स्क्वायर 1 ही, 1 का स्क्वायर 1 ही, 1 में से 1 गया 0, 1 और 1 2 0, तो क्या आएगा आंसर 0। कुछ लोग अनंत बताने लगेंगे, अनंत नहीं 0 0 ऐसे है ना, तो 0 आएगा। अब देखो 0 आया तो 0 किसका मान होता है, अब 0 किसका मान होता है, इस चारों में से कुछ नहीं सोचना नहीं दिया है ना, इसका मान ने डी 0 दिया ना, तो हमारा विकल्प क्या होगा, आंसर डी सही हो गया, आंसर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सही है, तो ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरे के बाद तीसरा क्वेश्चन आ जाओ भाई, कहाँ दो, देखो ये आज खत्म हो जाएगा, फटाक से देखो जल्दी। देखो sin 2a और 2 sin a तो सत्य होता है कब, जब sin 2a 2 sin a कब सत्य होगा ये बताना है। तो देखो एक तो सूत्र होता है, चाहे तो हम ऐसे कर लें, तुम्हें याद रहे तो कक्षा 10 में ही है कि क्योंकि हम जानते हैं कि sin 2a बराबर होता है 2 sin a का से, सूत्र होता है, नहीं पता है देख लेना, 2 sin a और का से, तो sin 2a क्या हो गया 2 sin a का से, 2 sin a और का से, और उधर 2 sin a पहले से है ना, और इससे क्या होगा ये कट जाएगा, तो का से बराबर 0 नहीं है, जब कटता है तो 1 आता है, घटाते हो तो 0 आता है ना, कटने का मतलब उधर जाएगा बटन कटा तो एक बार में कटाना, एक कॉस ही आएगा, 2 sin a का से sin 2a, 2 sin a का से है और sin 2a, ये यहाँ से कर रहे हैं ना, sin 2a का मान यहाँ से रख लिया 2 sin a का से, और इसके बराबर 2 sin a बराबर 2 sin a कर दिया, का से बराबर 1, सही है, का से बराबर 1 आया, तो 0 3 45 60 किसका है, कास a 1 है, तो कास कितने अंश का मान होता है, 1 बराबर है, 1 किसके बराबर है, 1 का मान निकालना है, तो 1 कास कितने का मान होता है बताओ, 1 कितने का मान होता है कास,
तब एक, ये एक कास कितने का मान होता है? एक साइन 0 अंश का मान 0 और कास 0 अंश का मान 1। हाँ, दिमाग से भी बताना चाहिए, हमेशा देखे नहीं। तो कास 0 अंश का वैल्यू 1 होता है, तो कास 0 डिग्री, तो कास से कास गया, जो ए का वैल्यू पूछा था कितना आएगा, तो आया 0 डिग्री। ए बराबर 0, तो ए का मान 0, विकल्प ए सही होगा। ठीक है, डाउट है? अच्छे समझ में आएगा, बस ये फॉर्मूला कर लो, साइन पी बराबर 2 साइन ए कास है, और 2 साइन ए कास से किसके बराबर? 2 साइन ए के बराबर है, तो 2 साइन ए कट हो गया। अब कास ए का वैल्यू क्या आ गया? पूरा पूरा कट गया तो 1 आ गया। अब कास ए बराबर 1 किसका मान होता है? कास 0 अंश का, तो कास से कास कट जाएगा, 1 क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब इसके बाद क्वेश्चन हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 3 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आज इस प्रश्न पूरा कर डालेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान रखना, 2 tan 30 डिग्री बटे में है 1 माइनस tan स्क्वायर t, ठीक है। तो इसको कैसे हल करोगे? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे होगा? देखो मान जानते रहो बस, 2 tan 30 का मान 1 बटे कड़ी में 3, 1 माइनस tan स्क्वायर 1 बटे कड़ी में 3 का स्क्वायर, थोड़ा साफ सुथरा लिख दें, 2 गुणित्ते 1 बटे कड़ी में 3 और 1 माइनस 1 बटे कड़ी में 3 का स्क्वायर, ये 2 बटे कड़ी में 3 और 1 ऋण 1 बटे 3, कड़ी 3 का स्क्वायर कड़ी हट जाएगा ना। और अब देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान से, ये 2 बटे कड़ी में 3, अरे 3 एक कम 3, 3 में से गया 2 बटे 3, माइने बोलो 3 एक कम 3, 3 में से गया 2 बटे 3, और इसी को सही रूप में लिखोगे 2 बटे कड़ी में 3, और गुणे करोगे तो नीचे वाला ऊपर वाला नीचे ना, 3 बटे 2, 2 से 2 गया, और 3 में 2 बार कड़ी में 3 होता है, ऊपर बताए थे, और एक बार नीचे है तो एक बार कट गया, कड़ी में 3 मिल गया ना। तुम बड़े परेशान थे कहाँ से 2 बार, एक बार, तो 2 बार कड़ी में 3 हो गया, और कड़ी में 3 किसका मान होता है बताओ? tan 60 अंश का, तो विकल्प सी में tan 60 अंश है ना, तो विकल्प सी सही होगा। ठीक है, समझ में आएगा। क्वेश्चन अगला आ गया, अगला क्वेश्चन कहाँ गया? भाग गया तो। ठीक है देखो, अच्छा 3 और 4 साथ में है, साथ में नहीं है, ये साथ में नहीं है, थोड़ा कट नहीं हो पाया था, तो कट नहीं हो पाया तो अब हम कट कर लेंगे इसको। देखो ये इसको कट कर लो, इसको कट कर लो ना, ये हमारा कट हो गया। और हम लोग देखते हैं, हमें जो देखना है वो देखते हैं, जो नहीं दिख रहा है उसको मत देखो, उसको जबरी मत देखना, थोड़ा सा लिपा पोती लग रहा है, लेकिन उसको आराम से हम लोग डब्बा बनाते हैं, इसको लिपा पोती नहीं लगेगा, डब्बे के अंदर बंद हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, तो क्वेश्चन में दिया हुआ tan a प्लस बी कटिंग 3, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है और मान सकते हो मोस्ट है, और आएगा तो अच्छा नंबर लेके आएगा, और अच्छा नंबर लेके आएगा, लेकिन ये अच्छा नंबर लायक नहीं है, अच्छा नंबर लेके आएगा। हाँ, ये मिनिमम 4 नंबर देगा, कम से कम 4 नंबर देगा, 2 नंबर नहीं आएगा। देखो tan a प्लस बी कटिंग 3, तो tan a प्लस बी कटिंग 3 किस tan का मान होता है? तो अभी भी तुमने खुद बताया हो tan 60 अंश का, तो tan से tan काट दो, और आ गया यहाँ से a प्लस बी बराबर 60 अंश। ठीक है, तो इसको कर लेना समीकरण नंबर 1, नहीं समझ में आया होगा? दोबारा देखो क्या दिया हुआ है कि तथा लिखना है, यहाँ पर तथा डायरेक्ट नहीं, तथा दिया हुआ है tan a माइनस बी बराबर 1 बटा कड़ी में 3, तो tan a माइनस बी 1 बटा कड़ी में 3, तो ये क्या हो जाएगा? tan a माइनस बी बराबर tan किसका मान होता है? tan 30, तो tan से tan ये गया, यहाँ तक दिख रहा है ना, a माइनस बी बराबर 30 अंश, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 2 को लिख लो एक साथ, a प्लस बी बराबर हमको मिला क्या चीज? 60 अंश यहाँ से पाए हो, और यहाँ से पाए हो a माइनस बी बराबर 30 अंश, a माइनस बी बराबर 30 अंश, समीकरण 1 और 2 कर लो, इसको अपने मन से हल कर लो, जोड़ दो, क्या करने पर? जोड़ने पर, यहाँ लिख दिया करो, क्या करने पर? जोड़ने पर। अच्छा 8 से कटते आ रहे हो, तो प्लस माइनस से गया a और a 2a इक्वल टू 30 90, तो a इक्वल टू 90 बटे 2 कितना आएगा? 45 अंश। a बराबर 45 हो गया, तो b कितना आएगा? अब क्योंकि लिखना, क्योंकि या समीकरण 1 लिख देना, समीकरण 1 से a प्लस बी बराबर क्या है? 60 अंश, तो a है 45 अंश, तो b बराबर कितना हो जाएगा? पक्षांतर करोगे तो b बराबर 60 माइनस 45 नहीं आएगा, ये इधर से हो जाएगा, तो b बराबर 60 में से 45 कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। ठीक है, सही है, समझा? थोड़ा तेज बताया तो समझ में आया होगा। ठीक है ना, ठीक है। हाँ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया अच्छे से। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, नीचे ये आ गया, जल्दी पकड़ लिया इसको, थोड़ा सा सही पकड़ा भाई, ये ऐसे ग्रेड वाले भाग जाओ। देखो बताया क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या कौन असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, रीजन भी बताओ, सत्य है तो क्यों और असत्य है तो क्यों। ठीक है, तो चलो रीजन के साथ हम लोग इसको देखते हैं कि ट्रू फॉल्स है तो क्यों है। तो देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन ए प्लस बी जो है साइन ए प्लस साइन बी होता है, तो हमें तो पता है कि ये फॉल्स होता है, क्योंकि इंटर तक पढ़ाते हैं ना, तो पता है कि सूत्र ही नहीं होता, साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, तो हम तो फार्मूला पकड़ लिए। ये तो तुम लोग हाई स्कूल वाले हो तो सब जानते नहीं, तो तुम लोग को अपने तरीके से करो। अपने तरीके से कैसे करोगे कि ए और बी कुछ भी मान कर लो जो तुम पढ़े हो, साइन का मान 0 से लेकर के 90 तक, तो कुछ भी मान लो कि यहीं पे हम बता दे रहे हैं कि मान लो कि माना ए बराबर कुछ भी 30 अंश और बी बराबर 60 अंश। 40 का मान जानते हो, 40 बोले हो, जो मान जानते हो 0 30 45 60 90, मनमाए नहीं कि 2 अंश। हाँ, जिसका वैल्यू नहीं पता उसको मान रख उसका कर लोगे। अब देखो जब a प्लस बी करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? a 30 आएगा और b क्या आएगा? 60 आएगा। अब साइन 30 धन 60 होगा तो साइन क्या होगा? यहाँ पे 90 होगा, और साइन 90 अंश का मान क्या आएगा? 1 आएगा। 0 अंश का मान 0, 90 का मान 1। और जब इधर साइन है साइन बी करोगे तो साइन ए मतलब साइन 30 अंश और साइन बी मतलब साइन 60 अंश।
अब साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2। क्या कभी ये आएगा? 2 2 2 ही रहेगा, एक धन कड़ी में 3। तो इसलिए पहले बता दिया था फाल्स है, दोनों बराबर आया। तो ये इसके बराबर नहीं आया, इसलिए क्या है? फाल्स है। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा देखते हैं, समझ आया नहीं? ए और बी का मान रखो आराम से, संतुष्टि नहीं हुआ तो फाल्स। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, सिद्ध कर लो। क्या कहते हो कि सर साइन 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। ठीक है, थीटा में वृद्धि हो रहा है कि नहीं? थीटा 0 था, फिर 30 हो गया, फिर 45 हो गया, फिर 60 हो गया, फिर 90 अंश हो गया। तो बोल रहा है क्या मान में वृद्धि हो रहा है? तो देखो साइन 0 अंश का मान 0 होता है, 30 अंश का मान 1/2 होता है, 45 अंश का मान क्या होता है? 1 कड़ी में 2 होता है, 60 अंश कड़ी में 3/2 होता है, 1 हो गया। वृद्धि हो रहा है, 0 से बड़ा है आधा, अब आधा से बड़ा है 1 कड़ी में 2। देखो ये सेम है, और नीचे जितनी बड़े से भाग दोगे उतना छोटा हो जाएगा ऊपर संख्या। तो 2 से छोटा कड़ी में 2 है ना, तो ये बड़ा है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। तो क्या थीटा में वृद्धि के साथ साइन मान में वृद्धि होती है? तो होती है, होती है ना, होती है, हो रही है। तो ये हो गया। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कास थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो कास का वृद्धि नहीं होता, कास का उल्टा घटना घटने लगता है। वृद्धि कहाँ हो रही है? आते 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 घट 0 हो गया ना। कास को इस से देखते हो कि नहीं? तो क्या होती है वृद्धि? नहीं होती, ये भी हो गया। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा होता है? कभी नहीं होता, सभी मान एक मान पे होता है। कहाँ पे? साइन 45 कास 45 दोनों का मान 1/2 में 2। तो थीटा बराबर ओनली 45 डिग्री पे मान बराबर होता है, सभी मानों को बराबर नहीं होता, आता सत्य है। ठीक है, एक थोड़ा बता दें, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, सत्य है कि नहीं? ए बराबर 0 डिग्री पर, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। मतलब यदि काट ए 0 मतलब काट 0 डिग्री, तो काट 0 डिग्री का मान क्या होता है बताओ? देखो काट 0 निकालना हो ना, तो एक साधा तरीका क्या होता है? काट 0 बटे साइन 0। तो साइन 0 का 0 होता है, काट 0 का 1 होता है। और देखो साइन 0 का मान क्या होता है? 0 होता है। अब कास 0 अंश होगा तो क्या मान आएगा? 1 आएगा। अब काट क्या होता है? कास बटा साइन, तो कास ऊपर और साइन बटा में आएगा। तो अपरिभाषित कोई अनंत बोलते हैं। तो बोला अपरिभाषित होता है, ने बोला अब बोला ए बराबर 0 पर काटे परिभाषित नहीं है, तो परिभाषित नहीं है ना, अपरिभाषित है। परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित है। तो अपरिभाषित मतलब 1/0 होता है। 1/0 माने क्या होता है? अनंत होता है। ये अनंत क्या है? अपरिभाषित। ठीक है, ये पता नहीं, अच्छे समझ में आया? ठीक है, अच्छे समझ में आया तो एक लाइक करना सभी लोग। धन्यवाद, थैंक यू।